अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्त बहुत कम है तो मैं बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात रखूं। सभी को शायद दूर जाना और बरसात का मौसम भी है। एक बात कि ग्लोबल केयर क्या है और क्या करता है, दूसरा ये कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, और तीसरी बात यह है कि मुमराही क्यों। पहली बात तो यह है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन का मकसद हमेशा से ये रहा क्राइम प्रिवेंशन, जुर्म की रोकथाम कम करने की कोशिश करना। उसके लिए अलग अलग मकासद कि जो ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जिस जेलों में छोटे छोटे सेक्शंस क्राइम की वजह से जेलों में हैं और सिर्फ इस वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि उनके पास कुछ रुपए नहीं या फिर उनको सही गाइडेंस नहीं है। पिछले 8 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सभी की दुआओं से 1900 से ज़्यादा लोग रिलीज़ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। लेकिन 1900 लोग रिलीज़ होने के पीछे काम कम से कम 8000 लोगों पर काम हुआ। अजीब बात यह थी कि 8000 लोगों पर काम होने के बावजूद सिर्फ 1900 लोग क्यों छूटे। उसके पीछे काफ़ी वजूहात। वजह यह है कि बहुत सारे लोग बार बार जेल जा रहे हैं, उनको कैसे निकाल सकते, उनको निकाला जाए तो फिर से चले जाए, जिसको हम कहते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल्स। उसमें हमारा तनासुब ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी ये कि जिनके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं, जिसको कोर्ट में दिखाकर अपने प्रूफ को दिखाकर वो बाहर आ पाए, वहाँ पर भी हम ही ज़्यादा है। तीसरा, जिनके पेरेंट्स सामने से ये बोले कि इसको मत छुड़ाना, उनकी माँ बोले, उनके बाप बोले, उनके घर वाले बोले कि इसको छुड़ाना नहीं, इसको अंदर ही रहने दो, यहाँ पर भी हम ही ज़्यादा। वजह क्या? घर में रहेगा, ड्रग्स लेगा, घर वालों को परेशान करेगा, पड़ोसियों को परेशान करेगा, और बार बार झगड़े करने वाले घर पर आएंगे, बार बार पुलिस घर पर आएगी। उससे अच्छा है कि उसको अंदर रहने दो। ये कुछ खास वजह थी जिसके वजह से बाकी 6000 नहीं छूट पाए। बाहर, जैसा आमिर भाई ने कहा कि बाहर हमारा तनासुब पॉपुलेशन 15-20%, 20%, 21%, ऑफिशियल अनऑफिशियल अलग अलग। अंदर हम लोग 37% हैं। और अंदर भी जब हम जेलों में विज़िट करते हैं तो पूरा एहसास होता है कि हम अपने मोहल्ले में हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी बना के कुछ भी नहीं, ये जो मैंने फील किया है वो। और दूसरी एक कोशिश जेलों में से निकालने के अलावा कि लोगों को लीगल गाइडेंस ना होने की वजह से वो काफ़ी टाइम पर घरों के बर्बाद होने में भी कोई कसर नहीं छूटती। बहुत सारे अच्छे वकील हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे जेन्युइनली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वकीलों का एक बड़ा तबका हो सकता है या होता है जो सिर्फ पैसों की वजह से या फिर गलत तरीके से प्रैक्टिस करता है और लोगों को खून चूस लेता है। एक वकील, एक लीगल एड क्लिनिक जो हम रन करते हैं, वहाँ पर एक केस आया था। वहाँ पर एक लेडी जिसको हम लोग मंथली जो मेंटेनेंस मिलता है ससुराल से या तो हस्बैंड की तरफ से कि हर महीने 5000 10,000 जो देते हैं, डिस्प्यूट होने के बाद कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता है। अब वो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, वो वकील के पास गई और वकील ने उनको कहा कि एल्यूमिनी में से मैं पैसा लूँगा हर महीना फीस के बदले, और वो मजबूर होकर उस वकील को हायर कर रही। और पता है आपको, उसको एल्यूमिनी मिल रही 15,000 कोर्ट से और उस औरत के हाथ में जा रहे 4000, बाकी पूरा वो वकील ले रहे फीस के नाम पर। अब वो बताओ वो खुद क्या करे, उसके बच्चों को क्या खिलाए।
तो लीगल गाइडेंस ना होने की वजह से भी, अच्छा बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम है और अभी और डेवलप हो रहे लीगल एड को लेकर, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने हकूक़ कैसे आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए भी हमारी कोशिश है कि लीगल एड क्लिनिक के थ्रू फ्री लीगल गाइडेंस मिले और साथ ही साथ लोगों को जी आराम से। तो दूसरा काम लीगल एड क्लिनिक का, जहाँ पर लीगल गाइडेंस मुमरा के अंदर लीगल एड क्लिनिक चलाने के वो दौरान हम लोगों को काफ़ी बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाले केसेस सामने आए। मिसालें बताऊं तो शायद बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाए, लेकिन लोगों को ज़रूरत है इस बात की और लोगों ने थोड़ा सा भरोसा भी करना चाहिए। लोगों को लगता है कि फ्री दिया मतलब कुछ ऐसे हिडन चार्जेस होगा या तो ट्रस्ट नहीं करते लोग, फ्री में काम अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली काम होता है, शुरू से लेकर उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने तक हम पूरी तरीके से उनको फॉलोअप भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं और काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। तो लीगल एड क्लिनिक मुमरा में आने का रीज़न, हमारी ऑफिस तो फोर्ट में है, पूना में है, नासिक में है। मुमरा में काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि मुमरा में ऑफिस चालू करना है। उसकी बड़ी वजह यह है कि थाने जेल, कल्याण जेल के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में मुमरा के लोग दिखते हैं और अगर लोगों को रिलीज़ करना ही है तो कब तक रिलीज़ करेंगे? हमेशा रिलीज़ ही करते रह जाएंगे, ये हमें सफिशिएंट नहीं लगा। हमें लगा कि ऐसा कुछ कोशिश हो कि लोग जेल की तरफ ना जाएं, जेल में जाने से पहले भी लोगों के लिए कुछ ऐसे काम किए जाएं प्रिकॉशनरी। तो जो नौजवान जिनको गाइडेंस नहीं है या फिर इल्लीगल चीज़ों को नहीं जान पाते या फिर लीगल एड ना होने की वजह से हमने देखा है कि जो लोग जेलों में रहते हैं उनके घर वालों की हालत, इबरत के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? इबरत के लिए हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, मरीज़ों को देखने के लिए, कब्रिस्तान जहाँ पर दफन हुए लोग हैं हमारे से पहले, जो कि हमको भी जाना है, जो कि इस्लाम ने हमको हुक्म दिया है। हम अनाथ आश्रम जा सकते हैं कि पेरेंट्स के बिना बच्चे कैसे रहते हैं। ओल्ड एज होम जा सकते हैं कि बच्चे लोगों के निकाले जाने के बाद में क्या हो रहा है। एक बहुत अजीब वाली इबरत की जगह मैं आपको बताऊं, जेलों का गेट, जहाँ पर लोग बच्चों से, अपने घर वालों से मिलने के लिए जो लाइन लगाते हैं, और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन जहाँ पर पेरेंट्स जाते हैं, घर वाले जाते हैं, उनकी हालत क्या होती है, उनके साथ ट्रीट कैसे होता है, या फिर मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। जो घर में औरतें सिर्फ रह जाती हैं वो गलत चीज़ों में जाने के लिए आसान शिकार होती है गलत लोगों के हाथों में। और बहुत सारी औरतें, सच बताऊं, प्रोस्टिट्यूशन में लग जाती हैं क्योंकि बच्चे को खाना खिलाने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए नहीं होता। तो ये हम रोज़मर्रा अपनी आंखों से देख रहे हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं इसको लेकर। तो मुमरा के अंदर हमें लगा कि यहाँ के नौजवानों के साथ में काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमने काफ़ी नोट किया है, उस पर विमेंस प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग और फैमिली डिस्प्यूट को लेके डिटेल में काम करने का प्लान हमने किया है, क्योंकि यहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा नोट किए। तो इंशाल्लाह इस चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इस कारवां के अंदर जो हमें सपोर्ट किया है शब्बीर भाई, अनवर नूरी साहब और हमारे स्टेज पे बैठे हुए सभी लोग, असदुल्ला खान सर और यहाँ के मुमरा पुलिस डीसीपी सर, जिन लोगों ने भी इस पर सपोर्ट किया और आगे सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं सभी के बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।